वर्चुअल मीटिंग और तथा माननीय सांसद जी से उत्तर प्रदेश महादेव जी से वो हम सबकी तरफ से स्वागत करेंगे ये प्रदर्शन माननीय मंत्री जी को आप सबकी जीवता करने के लिए प्रयास करने के लिए इसी तरह के अनुरूप आदरणीय माननीय महाराज श्री हम सबकी योगा पालन इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण और भदोई कारपेट एक्सपो के चतुर्थ संस्करण के कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर लाखों लोगों की आजीविका के आधार बने इस उद्योग से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स का और जो भी इस इंडिया कारपेट एक्सपो में भागीदार बन रहे हैं उन सबका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी जो कारपेट क्लस्टर है, यह देश के अंदर फुल कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु भदोई क्लस्टर है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे इंडिया एक्सपो मार्ट की स्थापना की और पिछले 4 वर्षों से लगातार इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन करते हुए यहाँ की कारपेट को, हैंडमेड कारपेट को एक्सपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए फॉरेन बायर्स को यहीं पे बुला करके उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बड़ी ताकत है और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 8-10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार के द्वारा परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि ये सैकड़ों वर्षों की विरासत हमारे पास है, जिसको प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस प्रयास की श्रृंखला में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना प्रारंभ की थी सन 2018। आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, जिसमें भदोई में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने कारपेट को ही उसका पार्ट बनाया। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी इस पूरे सेक्टर में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन करने के लिए और सभी एमएसएमई यूनिट को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उनके रजिस्ट्रेशन के साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा की 5 लाख रुपए की गारंटी देना, उनके अनुसार आज की
मार्केट की डिमांड के अनुसार डिजाइन के साथ जोड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, मार्केट से जोड़ना, उनकी ब्रांडिंग के लिए भी सरकार के स्तर पर कुछ प्रयास प्रारंभ हुए हैं और उसी प्रयास की श्रृंखला में इस प्रकार के इंडिया कारपेट एक्सपो जैसे आयोजन के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है हमारे एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि अब तक यहाँ इनके पास हुनर था लेकिन इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, मार्केट से लिंक नहीं थे। लेकिन अब सरकार के प्रोत्साहन के बाद ये सभी कुछ आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जीएसटी रिफॉर्म का लाभ हमारे व्यापारी, उद्यमी और आम उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री जी ने दिया। अब केवल जीएसटी की दो ही स्लैब रखी गई है, एक 5% की और एक 18% की। 12 और 28 के जीएसटी के स्लैब को समाप्त कर दिया गया। कारपेट को भी इसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सामान्यतः हैंडमेड कारपेट में 5% का जीएसटी था, लेकिन रॉ मटेरियल जो इसमें उपयोग होता है उसमें 12 से 18% जीएसटी पे होता था। उसमें भी जीएसटी की दर को 5% किया गया है। इसका लाभ सीधे सीधे कारपेट उद्योग से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, जो बुनकर हैं, उन सबको प्राप्त होगा। यूएस के टैरिफ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दुनिया के तमाम देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना प्रारंभ किया। अभी हाल ही में यूएई और यूके के साथ एफटीए होने के बाद उन चुनौतियों से सामना करने में हमारे बुनकरों और एक्सपोर्टर्स को मदद मिलेगी। आज से 8-10 वर्ष पहले कोई ये सोचता भी नहीं था कि भदोई कालीन उद्योग में फॉरेन बायर्स आकर के यहाँ के बुनकरों के द्वारा बनाई गई कारपेट को खरीदने का काम करेंगे या उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन इंडिया एक्सपो मार्ट के बनने के बाद अब ये संभव हो पाया है। इस बार भी 88 देशों के 300 से अधिक बायर्स यहाँ आ रहे हैं। इस चतुर्थ संस्करण में, इंडिया कारपेट एक्सपो के चतुर्थ संस्करण में भागीदार बन रहे हैं। देश भर से आए हुए तो कारपेट उद्योग से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स इसमें भागीदार बन रहे हैं और निरंतर इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से भदोई कारपेट क्लस्टर को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। यह भदोई को आगे बढ़ाने, यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने की भी सरकार की एक अभिनव योजना है। मैं भी पिछले दिनों ही इस जनपद के भ्रमण में आया था और उस समय यहाँ के लिए हम लोगों ने कहा था काशी नरेश कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हमारे सारे प्रस्ताव हमने विभाग से इसके बारे में सारी जानकारी मांगी है और मैं मानता हूँ बहुत शीघ्र भदोई जनपद को अपना एक विश्वविद्यालय भी प्राप्त होगा, जो भदोई में उच्च शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे रोजगार के सृजन के लिए और कारपेट क्लस्टर जैसे क्षेत्रों के लिए स्किल मैन पावर की आपूर्ति करने में भी सहायक हो पाएगा। मैं एक बार फिर से जो हमारे यहाँ पर इंडिया कारपेट एक्सपो का चतुर्थ संस्करण भदोई का यहाँ पे प्रारंभ हुआ है और भारत का जो 49वां संस्करण प्रारंभ हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पर आने वाले सभी बुनकरों को, सभी व्यापारी और उद्यमियों को और जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। त्योहार भी चल रहा है और इसकी कारपेट फेयर का भी आयोजन हुआ है। इस पूरे फेयर को किस तरीके से देखते हैं, क्या होगा इंडस्ट्री की, क्या उनका व्यापार अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए, अमेरिका का जो टैरिफ का वॉर चल रहा है वो अपनी जगह पे है। वो एक बड़े उच्च स्तरीय बात है जो उन्होंने
बिना किसी प्रोडक्ट को देखते हुए, बिना किसी कंपटीशन को देखते हुए पूरे भारत के हर निर्यात पर लगाया है, मुझे लगता है वो उचित नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार जो उनसे निगोशिएशन कर रही है उसमें काफ़ी सफलता मिलेगी और बहुत जल्द हमको इससे रियायत मिलेगी। कोई व्यापार रुकना नहीं चाहिए। हमारा देश, हमारे कारीगर, हमारे निर्यातक एकदम मजबूत हैं। आज भी 3 महीने गुजर गए इस टैरिफ को लगे हुए, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारी कोशिशें चालू हैं। हम दूसरे देशों के पास जा रहे हैं, हम भारत में खुद में रिटेल के आयाम देख रहे हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉस्ट इफेक्टिव और अच्छा दिखने वाले और कॉस्ट में कम मटेरियल्स यूज़ करके ऐसे कालीन बनाएं ताकि उसके ऊपर जो ये आयात की जो ड्यूटी है उसका प्रभाव नहीं पड़े। तो ये सब दर्शाता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर को कभी बिठा नहीं सकते, झुका नहीं सकते। और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जो लीड कर रहे हैं, जब वो नहीं, उनका निर्देश और उनकी जो संयम और शक्ति जो है वही आज में मुझको निर्यातकों में, मैन्युफैक्चरर्स में और कारीगरों में नजर आती है। मुख्यमंत्री जी भी आज आए थे एक्सपो में, क्या बात है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को हर चीज इस कालीन उद्योग के बारे में अवगत है। वो उनको बिल्कुल मालूम है कि क्या करना है और कैसे करना है। उन्होंने आज मंच से ये हमको सबको आश्वस्त किया कि कुछ स्तरीय कमेटी बनाई है जो कुछ शॉर्ट टर्म इंटरिम जो हमको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए कालीन की जो साइकिल है वो 6 से 8 महीने बनने में लगता है। और आपको भी मालूम है कि जो अमेरिका में रंग और डिज़ाइन चलते हैं वो यूरोप में और साउथ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलते हैं, तो उसको बदलने में समय लगता है। तो जो माल हमारा अटका पड़ा है, चाहे वो पोर्ट पे है, चाहे वो हमारी फैक्ट्रियों में है, चाहे वो रास्ते में है, उसको और आज नए डिज़ाइन, नए कलर और नए साइज बनाने के लिए एक इंटरिम रिलीफ की बहुत सख्त ज़रूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि उच्च स्तरीय कमेटी बनी है और वो इस पर ज़रूर है। आज प्रदेश सरकार के मुखिया महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने इस मेले का शुभारंभ किया है। बहुत अच्छा लगा, उनके आने से हम लोग का हौसला बुलंद हुआ है। और उनसे हम लोगों ने मांग किया है कि जैसे जम्मू कश्मीर सरकार जीआई टैग पर 10% इंसेंटिव देती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी हमको 10% जीआई टैग पर इंसेंटिव दे, जिससे निर्यातकों का भला हो सके। इस समय अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है ट्रम्प सरकार ने वहाँ का, उससे हमारा इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा खतरे में है। और जो वहाँ के आयातक हैं वो तो या तो डिस्काउंट मांग रहे हैं या तो बिजनेस नहीं दे रहे हैं कोई नया काम। और जो माल उनका ऑर्डर हम बना भी रहे हैं उसमें हमको छूट देना पड़ रहा है, 10 से 15% छूट हम लोग दे रहे हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प इस समय वार्तालाप उन लोगों की हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो है कि इससे हम लोग को मुक्ति मिलेगा और टैरिफ भी कम हो।